हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को हम लाने की सोच रहे हैं तो हमें जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा है उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। लड्डू गोपाल आप दुकान से या कहीं से आप कभी भी ला सकते हो, उसका वो नहीं है कि आप कब ला रहे हैं कब नहीं ला रहे हैं, उसका नियम नहीं होता है। क्योंकि देखिए हम तो उस टाइम जब ला रहे हैं तो उस टाइम एक मूर्ति ला रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं करी है। हमें जब हम लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करते टाइम सबसे पहले पंडित जी से पूछना चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कब करें। देखिए, अगर आप पंडित जी के पास नहीं जा सकते, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप जन्माष्टमी के दिन भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आप निर्जला एकादशी के दिन भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आप देव उठनी के दिन भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और आप अक्षय तृतीया के दिन भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये जो चारों मुहूर्त हैं, आप इस दिन में बिना पंडित जी से पूछे भी ये चारों दिन में आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार भी। इसलिए आप इन दिनों पर लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल जी को लाने से पहले आप विशेष तौर पे आप ये देखिएगा कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति ड्रिंक ना करे। अब मैक्सिमम आप दोनों हस्बैंड वाइफ है ना हस्बैंड ड्रिंक करे ना वाइफ ड्रिंक करे। मैं नहीं कहती हस्बैंड भी, सिर्फ आदमी भी ड्रिंक करते हैं, पर आज की डेट में औरतें भी, बहुत सी औरतें भी हैं जो भी वो भी ड्रिंक करती हैं। तो प्लीज़ हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई ड्रिंक ना करे और आपके घर में लहसुन प्याज ना बनता हो। और दूसरी बात, आपके घर में नॉनवेज जो होते हैं, मीट मछली अंडा, ये जो भी है आपके घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी वहीं वास करते हैं। उनका भोज जहाँ पे ये सब चीज़ मांस मदिरे का सेवन नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो उन्हें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक मूर्ति लेके आ रहे हैं। आपको अपने लड्डू गोपाल जी के घर, अपने घर का एक सदस्य, अपना मेंबर मानना होता है। तो जैसे कि आप कुछ भी अपने घर में लेके आते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ लेके आएँ या कुछ भी आप लेके आएँ, तो आपके घर में, जैसे कि आपके घर में आप 4 लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ, आपके 2 बच्चे, तो आपके जो 2 बच्चे हैं ना, उस बच्चों के साथ आपको लड्डू गोपाल के भी बच्चा मानना होगा। आपको ये नहीं बोलना होगा कि हमारे 2 बच्चे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमारे 3 बच्चे हैं। इसी तरह आप बाहर से मार्केट से कुछ भी खाने की चीज़ लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो आप उसका जो हिस्सा करते हैं, आप उस हिस्से को 5 जगह करना होगा। आप 3 बच्चों में आप दोनों हस्बैंड वाइफ, अगर आप बच्चों के लिए चीज़ ला रहे हैं तो आप 3 जगह चीज़ लाइएगा। अगर आपके पास इतना अवेलेबल नहीं है तो एक ही चीज़ में आप 3 हिस्सा उसे लगाइएगा, एक लड्डू गोपाल जी का और अपने 2 और बचे हुए 2 बच्चों के लिए। तो इसलिए अगर वो आप वस्त्र भी लेके आते हैं, आपके घर में कोई तीज त्योहार, कोई फंक्शन हो, तो आप अपने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लाना होगा, क्योंकि वो हमारे घर के मेंबर हैं, वो हमारे घर के मुखिया हैं। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे जो तिजोरी की चाबी होती है ना, जो मेन चाबी, हम जहाँ पैसे रखते हैं, हम कुछ भी करते हैं, मतलब हम जो मेन चीज़ होता है हमारे घर के मेन पैसे, मतलब जो भी तिजोरी का चाबी होती है, वो हमारे लड्डू गोपाल जी को देना होगा, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को लाए हैं अपने घर का मालिक बना के। क्योंकि हमने अपना सब कुछ उन पे समर्पण कर दिया है कि अब आप ही जो हमारा करें, आप हमारे साथ अच्छा करें या आप हमारे साथ बुरा करें, आपको जो करना है आप करें। क्योंकि हमें अपने मन में ये सोचना चाहिए, इस भाव को उत्पन्न करना चाहिए कि अब जो भी कुछ है, आप ही हमारे सब करता धरता है, आप ही हमारे सब कुछ, आप हमारे सब कुछ है, आप ही हमारी नैया इस भंवर से पार कराएंगे। तो हे लड्डू गोपाल, हे मेरे बच्चे, जैसे जो आपके मन में भावना हो अपना लल्ला कह के, लेकिन सब कुछ आप अपने लड्डू गोपाल को ही दे देंगे। अगर आप तिजोरी से कुछ भी निकालेंगे तो आप बोलेंगे, लड्डू गोपाल जी, मेरा बाबू, मेरा लल्ला, मुझे इतने पैसे दे दो। अब जो भी, और फिर आप देखिएगा कि आपकी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँचती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ में मकान बनाना चाह रहे हैं या कुछ नए जगह कहते, क्योंकि आजकल कोई एक इंसान का एक मकान एक ही जगह तो नहीं होता, कोई मार्केट में बनाता है, कोई कहाँ गाँव में बनाता है। तो आप जहाँ कहीं भी अपना घर बनाते हैं, घर बनाने में सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी का स्थान बनाइएगा। जो मंदिर होता है लड्डू गोपाल जी का, जहाँ आप उन्हें बैठाएंगे, उन्हें रखेंगे, पहले सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का स्थान बनाना होगा आपको। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मेन मोटिव ये है कि आप जो भी कुछ पहले करते हैं, जो भी कुछ भी नया करेंगे, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही करेंगे।
और आपको और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं अकेला रात में कहीं अकेला नहीं छोड़ना है आपको। कहीं भी रात एक रात भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप लड्डू गोपाल जी लाने की सोच रहे हैं तो उनका सुबह टाइम से उठाना भी होगा, उनकी पूजा भी करनी होगी। ये नहीं कि आप उन्हें कहीं अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएँ कि आप उन्हें भूखा ही छोड़ दें। आप अपने काम में बिज़ी हो जाएँ कि आप उनमें ध्यान नहीं दें। आपको उन्हें उनके खेलने का टाइम, खिलाने खाना ख भोजन कराने का टाइम, उन्हें सुलाने का टाइम, मतलब उनका सब कुछ आपको जो रूटीन बेस में बिल्कुल आपको सही से उनका करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये टाइम अपने दिमाग में फिट नहीं करना है कि हाँ भाई मुझे इसी टाइम में सब कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक काम समझ के उनकी सेवा नहीं करनी है। उनकी सेवा को अपने ऊपर एक काम काम की तरह नहीं लादना है। आपको एक प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से करना है सारा, ये जो भी काम आप कर रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप ला रहे हैं, आप लेके आइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर आप सब बातों का ध्यान दीजिएगा। ये उनके भोजन का, उनके ये नहीं कि सिर्फ खाना खिला दिया आपका काम हो गया, नहीं। एक बच्चे हैं वो, उन्हें खेलने का भी आदत है, वो खेलना भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि हाँ, मुझे कोई उनसे बात करे। आपको लड्डू गोपाल जी ला के एक कोने में बैठाना नहीं होगा, आप उनसे बात भी करेंगे, आपको बात भी करना होगा, उन्हें लाड भी दिखाना होगा, उन्हें दुलार भी दिखाना होगा, उन्हें एहसास कराना होगा कि आप उनकी मैया हैं, आप उनकी यशोदा माँ हैं। वो आपके घर में अकेले नहीं है, आपका उनका पूरा परिवार आपका है, लड्डू गोपाल का पूरा परिवार ही है, ठीक है। आपको बहुत लड्डू गोपाल जी का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, तो उन्हें कहीं कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़िएगा। ये दिन में तो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, पर रात में उन्हें कभी भी किसी के घर भी कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़िएगा। आप कहीं भी जाते हैं, आपके घर में कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले वस्त्र लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आइएगा, भोजन लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आइएगा। और आप कोशिश करिएगा कि आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन ना हो। आपके घर में कोई भी तामसिक भोजन ना बने। आप ये सोचिएगा कि मेरे घर में ना लहसुन प्याज बने, ना मेरे घर में नॉनवेज, ना मेरे घर में ड्रिंक, कुछ नहीं। आपको सिर्फ वही भोजन करे आपको, क्योंकि आप वही भोजन कर सकते हैं जो लड्डू गोपाल को आप भोग लगाएंगे, क्योंकि आप वही भोजन करेंगे ना, जो आप वही भोजन बनाएंगे जो लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, वो आप भी वही खाएंगे। इसलिए आप ये सब बातों को ध्यान में रख के लड्डू गोपाल जी को लाइए और उनके प्रेम से, भाव से उनकी सेवा अर्चना कीजिए। और उनका खास एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह उनका ख्याल रखिए। उन्हें सुबह उठाइए, उनके पूरी बॉडी पे मालिश करिए। जब रात को लड्डू गोपाल जी सोते हैं तो उनके चरण दबाइए, क्योंकि पूरे दिन खेल के थक जाते हैं। उनके जॉनसन बेबी तेल से आप उनके बॉडी पे मसाज कीजिए। आपको जितना भी हो सके, जितना भी आपके पास अवेलेबल हो सुविधा, आप उस सुविधा को आप वो लड्डू गोपाल जी को दीजिए। उन्हें बड़े प्यार से लाड से उन्हें रखिए और उनकी सेवा प्रेम से कीजिए। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी हो, कृपया करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करिए और प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।